दोस्तों, आज के हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीम में होने वाले 4 गलतियों के बारे में, जिसे हमें अपने बीम बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए और गलती होने से बचना चाहिए, या फिर एज सिविल इंजीनियर हमको बीम के डिजाइनिंग के टाइम पे ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल सिविल रॉक्स पे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो गलतियां हम करते हैं या फिर हमें ध्यान में रखनी चाहिए, पहला है साइज ऑफ बीम को लेके, साइज ऑफ बीम को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है जो हमारा रेनफोर्समेंट है, और तीसरा पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट लेंथ। चौथा पॉइंट है हमारा लैपिंग लेंथ। इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम अपने चारों पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है साइज ऑफ बीम को लेके, तो अगर हम किसी भी रेसिडेंटल बिल्डिंग का डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें जो मिनिमम बीम का साइज रखते हैं वो 9 इंच बाई 12 इंच का रखते हैं। और हम बात करें अगर किसी भी कंडीशन में जो हमारे बीम का डेप्थ होता है वो विड्थ, बीम के विड्थ से कम नहीं होना चाहिए। बीम का डेप्थ ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू विड्थ ऑफ द बीम इन ऑल केसेस। और अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगर हम कभी भी डिजाइनिंग कर रहे हैं तो बीम का, तो हम प्रेफर करेंगे कि हमारा बीम रेक्टेंगुलर सेक्शन में हो एज कम्पेयर टू स्क्वायर सेक्शन में, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन में मोर स्ट्रेंथ हमको मिलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को साइज ऑफ बीम से जुड़ा ये वीडियो समझ में आओ। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक यानी कि रेनफोर्समेंट को लेके। हम बात कर रहे हैं रेनफोर्समेंट के बारे में, तो कभी भी अगर हम बीम की डिजाइनिंग करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो बीम होता है वो दो दो प्रकार का मेनली लोड बेयर करता है। जो वो टेंसाइल लोड और दूसरा होता है कंप्रेशन लोड। जैसे भी कि हमारे बीम पे लोड पड़ेगा तो जो बीम का निचला हिस्सा होता है यानी बॉटम पोर्शन होता है वो टेंसाइल में फोर्स टेंशन में जाता है, यानी कि वो फैल जाता है, और टॉप पोर्शन होता है कंप्रेशन में चला जाता है, यानी कि वो सिकुड़ जाता है। तो वो कंप्रेशन लोड बियर कर रहा है और जो बॉटम पोर्शन होता है वो टेंसाइल लोड बियर करता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो बीम है वो नॉर्मली तो जो मटेरियल यूज होता है वो होता है कंक्रीट और स्टील का रेनफोर्समेंट बार का। तो जैसा कि हमारा रेनफोर्समेंट बार टेंसाइल में ज्यादा स्ट्रेंथ देता है और कंप्रेशन में कंक्रीट देता है। कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल माना जाता है। तो जब भी हम कंक्रीट में बीम में रेनफोर्समेंट डालेंगे तो हमेशा रेनफोर्समेंट के नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार जो बॉटम में होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टॉप पोर्शन ऑफ द बार, क्योंकि हमारे बीम में बॉटम में टेंसाइल स्ट्रेंथ जा रही है और टेंसाइल स्ट्रेंथ बीम को रेनफोर्समेंट की वजह से ही मिलती है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें डेवलपमेंट लेंथ को लेके, कभी भी हम अपना अगर हम बीम की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा रेनफोर्समेंट डालेंगे वो उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट लेंथ जरूर प्रोवाइड कर देंगे। सीधी बार जा रही है उसको थोड़ा सा पेंट कर देंगे, जैसे कि हमारे अभी फिगर में शो हो रहा है, जिससे कि हमारे कंक्रीट और जो रेनफोर्समेंट बार है इन दोनों में अच्छा एक बॉन्डिंग हो जाए, जिससे हमारे बीम को एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल जाए। तीसरा है कभी भी हम उसको स्ट्रेट बार नहीं डालेंगे, लास्ट में जाके घुमा देंगे, ऐसा हुक मॉडल में घुमा देंगे, जिससे हमको हमारे कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिल जाए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चौथे पॉइंट की, जो है कि हमारा लैपिंग लेंथ का। कभी भी हम अपना जो लैपिंग लेंथ होता है वो टॉप पोर्शन में देते हैं, और जो कि L/2 के डिस्टेंस पे लैपिंग लेंथ दिया जाता है। यानी कि लैपिंग लेंथ क्या होता है, जब हमारा एक सरिया खत्म होता है और दूसरे सरिये को उसमें जोड़ना होता है तो हम कितना लैप करेंगे, मिनिमम L/2 के में का डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और हम लैपिंग जो प्रोवाइड करेंगे टॉप पोर्शन ऑफ द बीम प्रोवाइड कर देना कि बॉटम पोर्शन ऑफ द बॉटम पोर्शन ऑफ द बीम में हमको लैपिंग लेंथ नहीं प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि लोड पर वो फिर हो सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।